कस्टम मैक्रो बेसिक पार्ट 15। अभी इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। टर्निंग के अंदर इसका एप्लीकेशन कैसे लाया जाता है। सीएनसी लेथ एप्लीकेशन। सीएनसी लेथ एप्लीकेशंस। मुनीष अभी विजिबल है ये स्लाइड? सर यहाँ पे तो विजिबल नहीं हो पा रही। यूट्यूब से ज्वाइन किया था, वहां विजिबल हो रही है। अच्छा, आपके पास नहीं आ रही? ओके नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। सीएनसी लेथ एप्लीकेशन। सीएनसी की लेथ का एक एप्लीकेशन का उदाहरण बताएंगे कि इसका यूज करके हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। कस्टम मैक्रोस बहुत ही वाइड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 2D प्रोग्राम की लिमिट है, बट कस्टम मैक्रो की लिमिट नहीं है। इसको जैसे अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी मोड़ सकते, कैसे बना सकते हैं। सो सीएनसी लेथ एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए ये कैसे काम करता है। मैक्रो आर यूजफुल for any type of machine tools. Macros are used for any type of machine tools. किसी भी तरह की मशीन टूल के अंदर मैक्रो का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज, उसका बहुत ही सहायक है। Although मशीनिंग सेंटर यूज फॉर द इलस्ट्रेशन एग्जांपल, ये मशीनिंग के लिए हो सकता है। हैव टू बी कम फॉर मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ मैक्रो प्रोग्राम। दैट डज नॉट मीन्स अदर मशीन टूल्स आर एक्सक्लूडेड। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक ही मशीन के लिए काम कर सकते, कहीं भी काम कर सकते हैं। The one machine tool that is widely used in everyday production, the one machine tool that will benefit from custom macro is the CNC lathe, जो हमारी ज्यादातर यूज में आती है CNC lathe। इसके अंदर एक एग्जांपल बताएंगे, सबको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम इसका क्या यूज करके सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इससे फायदा क्या है। गुरु डिटेल शोज, यहाँ पे गुरु की डिटेल दिखाई गई है हमें। गुरु की 4 मिलीमीटर विड्थ है, चैम्पर लगा रखा है। 2 × 0.5 × 45 दोनों एज पे चैम्पर लगाया है। बट ये गुरु जो है 1 2 3 जगह गुरु बनाया है। अगर हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा तो 3 जगह गुरु का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। बट कस्टम मैक्रो को यूज करके कैसे हम प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गुरु डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। 4 × 3 × 0.5। 3 आपकी गहराई है, चौड़ाई 4 मिलीमीटर है, और ये 0.2 दोनों कॉर्नर पे 0.5 का चैम्फर है। Although all 3 ग्रू आर लोकेटेड एट द सेम डायमीटर, तीनों जो ग्रू हैं सेम डायमीटर पे 74 डायमीटर है 80 से। इट इज क्वाइट लाइकली दैट दिस ग्रूव्स और एनी स्टैंडर्ड ग्रूव्स कैन स्टिल हैव द सेम ओवरऑल डायमेंशन बट द प्लेस एट डिफरेंट डायमीटर्स। बट कुछ ऐसा जगह भी हो सकता है कि हमारा गुरु का जो विड्थ सेम है बट डायमीटर अलग अलग पे काम करता है। बाकी सारी डायमेंशन जैसे इसकी डेप्थ सेम है, तो स्टार्ट डाया और एंड डाया अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डायमीटर्स। वेदर डेवलपिंग ए सब प्रोग्राम और ए मैक्रो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। while grooving that do not change diameter can be programmed in absolute mode along the x-axis and incremental mode along the z-axis groove. That will be various diameter have to be programmed incrementally along both axes. दोनों एक्सिस को इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम किया जा सकता है एब्सोल्यूट की जगह। अभी हमें समझ में आया कि एक सिंपल हमें ड्राइंग है, इसमें एक ग्रू यहाँ भी है, एक ग्रू यहाँ भी है, 3 ग्रू हैं और ग्रू को डिटेल को इनलार्ज करा गया है। तो इसका प्रोग्राम सिंपल में कैसे बनाया गया है, पहले इसका हम फ्लो समझते हैं। सब प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर द सेम, जो हमारी एप्लीकेशन है इसके सब प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। द बेसिक अप्रोच ऑफ डेवलपिंग ए मैक्रो इज द सेम। The basic approach of developing a macro is the same as for developing a subprogram. जैसे हम सब प्रोग्राम को बनाते हैं ऐसे मैक्रो प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। In this case, a 3 mm wide groove tool will be selected.
इस ग्रू 4 mm का बनाने के लिए हमने 3 mm का ग्रू को सिलेक्ट किया है। ओनली द ग्रूविंग ऑपरेशन आर शोन। यहाँ पे हमने बाकी चीजें डिस्कस नहीं की है, खाली हम ग्रू एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। फॉलोइंग दिस मशीनिंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर रहेगा मशीनिंग का। क्या है? फर्स्ट स्टेप इन द मेन प्रोग्राम, in the tool will be moved to the left side of the groove। टूल जो है लेफ्ट साइड ग्रूव में आएगा एंड वॉल and 0.5 mm above the part diameter initially position of each groove। 0.5 का स्ट्रोक छोड़ के प्लंज करेगा। in the sub program the tool shift 0.5 mm to the right middle of the groove, plunge to the depth but leaves 0.1 mm stroke at the bottom। 0.1 का स्ट्रोक डायमीटर पे छोड़ा जाएगा। टूल डिटेक्ट 0.5 mm above the part diameter। जो टूल का डायमीटर है, जो हमारा जॉब का डायमीटर से 0.5 टूल बाहर निकलेगा। शिफ्ट टू द स्टार्ट ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर। अभी हमारा राइट कॉर्नर पे था, अभी लेफ्ट कॉर्नर पे। लेफ्ट में चैम्फर कट इट, देन इट्स कट द लेफ्ट ग्रूव वॉल, स्टिल लिविंग 0.5 mm स्टोक एट द बॉटम। एक इस वॉल पे और एक इस वॉल पे, दोनों पे एल पे कट लगाया हमने। टूल डिटेक्ट टू द स्टार्ट पोजिशन, शिफ्ट टू द स्टार्ट ऑफ द राइट चैम्फर, cut it, then it cut the right groove wall to the full depth and swept bottom to the walls and the left groove walls to detect above the diameter to initial position sub program end। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को हम मशीन की लैंग्वेज में लिखते हैं। जब तक हम इसका फ्लो नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी का भी हम बना नहीं सकते मशीनिंग का प्रोग्राम। हमें पहले पाथ बनाना है कि टूल हमारा कैसे मूव करेगा। The main program and sub program are listed with comments। अभी इसका जो प्रोग्राम है वो समझते हैं कमेंट्स के साथ। मेन प्रोग्राम क्या बनाया है? G21 टूल नंबर फेसिंग एंड टर्निंग, टूल नंबर 5 G96 कटिंग स्पीड को ऑन किया S120 और M03 डायरेक्शन में। पर फर्स्ट जो पोजीशन हमने लिया है G0X81, G0X81 Z-13, tool number 5 and offset number 5 M08 start the groove 1। इनिशियल पोजीशन हमारी कितनी आई है? X81 और Z13। ये खाली हमें पोजीशन लेनी है, उसके बाद हमें प्रोग्राम को रन करना है। M98P 8001। तो ये सब प्रोग्राम हमारा ग्रूव की डेप्थ, जो हमने जो प्रोसेस पहले लास्ट पेज पे जो समझा था वो प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट फिर हमारा G0Z-21 और M98P स्टार्ट द ग्रूव 2 एंड कट ग्रूव 2। देन तीसरे में क्या आएगा आपका? Z-29 और M98P 8008 स्टार्ट द ग्रूव 3 एंड कट ग्रूव 3 एंड देन सब प्रोग्राम आपका एंड हो गया और ये मेन प्रोग्राम के अंदर टूल डिटेक्ट हो गया और ये अपनी होम पोजीशन पे चला गया। तो हमने क्या कंसीडर किया इसमें? सब प्रोग्राम जो है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीनों ग्रुप के लिए हमने एक बनाया है। खाली हमने जेड की पोजीशन शिफ्ट किया है। उससे हमारा ये हमें छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आएगी कि इसमें चैम्पर कम आया, इसमें ज्यादा है, इसका डायमीटर कम बन गया। एक ही प्रोग्राम हमने 3 जगह बनाया तो तीनों ग्रुप की डायमेंशन सेम रहेंगी। ओनली हमारी इसकी जो पोजीशन है, जो हमारी काटने वाली है, वो डिफरेंट है। तो हमने सब प्रोग्राम के साथ उसकी पोजीशन को शिफ्ट किया है। अभी जो 8000 का जो प्रोग्राम बनाया था 8000, इसके अंदर क्या क्या लिखा है हमने? इसको पहले तो हमें ब्रैकेट में ये लिखना है कि टूल हमने कौन सा सेलेक्ट किया और क्या डायमेंशन में बनानी है। 4 मिलीमीटर विड्थ, 3 मिलीमीटर गहराई और 0.5 हमारा चैम्पर है। ग्रूव सब प्रोग्राम 3 mm वाइड ग्रूविंग टूल्स। सबसे पहले आएगा G0W.5। 0.5 जो हमने पोजीशन ली है ये Z-13, इससे 0.5 हमारा प्लस में जाएगा। प्लस में टूल आएगा, शिफ्ट टू द मिडल ऑफ द ग्रूव। देन हमारा G01 U-6.8, ये हमारा डायमीटर लिया है 6.8, U-6.8। जो हमारी करंट पोजीशन थी, हमारा 81 डाया है, इससे 6.8 डायमीटर कम होगा। मतलब 81 से अगर मैं बात करूं तो 6.8 कम होगा। कितना होगा? 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर कितना हुआ है आपका? 81, 7 तो हमारा 73 के आसपास हो गया। और ये 6.8 73 से प्लस जो हमने स्टॉक छोड़ा है इसके अंदर। और फीड हमारी 0.1
1 to 5 बॉटम तक कट करेगा। देन उसके बाद उसी को ही हमने प्लस लिया है सेम इंक्रीमेंटल में, u 6.8 रैपिड आउट द स्टार्ट पोजीशन, और देन फिर शिफ्ट किया w माइनस 0.5। इसको मैं अगर अंडरस्टैंड करूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ग्रुप काम करता है। सो मैं इसकी लाइन को समझता हूँ कि सबसे हमारी जैसे ये एक आपका फेस है, यहाँ से हमारी जो डायमेंशन है, पहला जो ग्रुप बनेगा 13 मिलीमीटर, तो ये जो लाइन आएगी जो हमने टूल की अपने होम पोजीशन लिया है उससे 0.5 हमारा इधर गया टूल, तो जहाँ पे हमने 13 लिया था उसकी जो है ये वाल है, तो ये पहला जो टच करेगा ये 0.5 इधर आके करेगा, तो पहली जो लाइन बनाएगा हमारा ये बनाएगा, ये सेंटर लाइन जो थी इसे सेंटर लाइन से टूल 0.5 इधर आएगा तो ये हमारा यहाँ कट करेगा। ये जो पहली लाइन है ये पहली लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन के अंदर ये टूल वापस गया है, तो जो हमारा डिटेक्ट गया है इसको मैं ग्रीन लाइन से लेता हूँ, टूल वापस आया सेम पोजीशन पे। देन फिर शिफ्ट हुआ है w माइनस 0.5, ये हमारा 0.5 इधर गया है। सो हमारा 3 मिलीमीटर का टूल था, 3 मिलीमीटर का टूल था, तो हमने 0.5 तो इधर किया है और 1.5 इधर किया है, ये है हमारा 1.5, और देन उसके बाद ये चैम्फर लगाया है। ये हमारा जो है 1.5 इसलिए गया कि 0.5 हमारा एक्स्ट्रा गया है चैम्फर के लिए, ये टूल हमारा वापस गया, तो हमने यहाँ पे आने के बाद 1.5 मिलीमीटर शिफ्ट किया ऊपर से, क्योंकि ऊपर आ गया था, ऊपर के बाद 1.5 मिलीमीटर यहाँ से चालू किया, तो यहाँ पे पहले चैम्फर लगाएगा, ये चैम्फर लगाएगा आपका, ये दोनों एक्सिस साथ चल रही है, 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर डायमीटर में, और 0.5 जो 1 मिलीमीटर इधर डब्ल्यू में 1 मिलीमीटर। फिर उसके बाद चैम्फर लगाने के बाद ये नीचे आया है, नीचे कितना आया है u 4.8 पे यहाँ आ गया, और फिर हमारा u 6.8 और w 0.5, u 6.8 और w 0.5, ये वापिस बाहर गया है, ये ऐसे w 0.5 हमारा टूल डायगोनली ऐसे निकला है, ये जो लाइन निकली है, उसके बाद ये फिर वापिस गया 1.5, और फिर ये चैम्फर लगाया इधर का चैम्फर लगाने के बाद ये फिर नीचे आया 4.8 5 पे, ये फाइनल डेप्थ पे गया है। फिर उसके बाद ये हमारा ऐसे मूव किया है, फिर ये बाहर निकला है यहाँ से, फिर ये ऐसे आने के बाद फिर बाहर निकला, क्योंकि एक बार हमने फिनिश इधर कर दिया था, एक बार फिनिश इधर किया है, तो ये टूल फिर वापस बाहर निकला है, और ये 0.5 क्लियरेंस के लिए, और फिर सब प्रोग्राम एंड। तो ये हमारा ग्रुप का पूरा पाथ हमने बना के ये हमने किया है, तो ये पाथ एक बार चलाने के बाद यही सेम हमारा तीनों जगह पे रिपीट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।